आपके जीतने की एक वजह आपकी गारंटीज भी थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं तेलंगाना के पब्लिक डेट के बारे में, जो कि 2014 में करीब 72,000 करोड़ रुपए था, अब बढ़कर 6,71,000 करोड़ हो गया है। हाउ कंसर्न्ड आर यू अबाउट राइजिंग पब्लिक इंडेटेडनेस ऑफ तेलंगाना स्टेट फाइनेंसेस? और ऐसे तो आप स्टेट को डुबा दोगे फाइनेंशियली। नहीं, वो तो तकलीफ हो रहा है। 10 साल में केसीआर ने, 70 साल में 16 मुख्यमंत्री अगर 70,000 करोड़ बारू किए, तो काली चंद्रशेखर राव जी ने 10 साल में उन्होंने और उनके बेटा मिलकर 7 लाख करोड़ रुपए बैंकों से उधार मांगा है, वो भी 11.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट। कि वो कुछ जिम्मेदारी से काम नहीं किए। हम जिम्मेदारी से काम निभा रहे हैं, तो डेट रिस्ट्रक्चर करवा रहे हैं, तो फाइनेंशियल्स इंक्रीज करवाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जहां जहां पर हमारा रेवेन्यू जनरेट करने का मौका है, वो सेल्स टैक्स में भी होगा, कमर्शियल टैक्स होगा, एक्साइज होगा, स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन होगा, जहां और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के परसेंटेज है, सब सारे लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ राहुल, तकलीफ है, मगर तकलीफ उठाएंगे। जिस दिन हम लोग 2004 में फ्री बिजली हम बोले, तो लोग अपोजिशन ने ऐसी मजाक उड़ा रहे थे, कैसे हो सकता है, हम करके दिखाए। राजीव आरोग्य श्री हम करके दिखाए। तो गारंटीज अभी शुरू नहीं किए, बहुत सालों से गारंटीज इंप्लीमेंट कर रहा है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी को पता है कि जो वादा कर रहे हैं, वादा को कैसे निभाना है। तो तेलंगाना में भी हम लोग कोशिश करेंगे, आने वाले 2 साल में हम सुधारेंगे। अभी डेट रिस्ट्रक्चर करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के जो बजट केंद्र सरकार से जो लेना है, इसीलिए मैं बार बार दिल्ली आकर सबसे मिल रहा हूँ। आई वांटेड टू बिल्ड रिलेशंस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। कि जब गवर्नमेंट आपको मोदी जी की सपोर्ट कर रही है, करना ही पड़ता, मैं मजबूर कर रहा हूँ मोदी जी को। कैसे मजबूर कर रहे हैं? क्यों नहीं, बार बार मिलता हूँ ना, कैसा बोलेंगे। 4 बार राहुल मिले तो 1 बार तो भी इंटरव्यू देना पड़ता है। तो मैं 10 बार अगर मोदी जी को मिले तो कैसे ना बोलेंगे? ना बोले तो मैं पूछूंगा ना, भाई आप महाराष्ट्र को दे रहे, गुजरात को दे रहे, उत्तर प्रदेश को दे रहे, तेलंगाना को क्यों? तेलंगाना थोड़ी आपका दुश्मन है। 8 सीट उनको दिए, 8 सीट मुझे दिए, तो उनके इक्वली जिम्मेदारी है मोदी जी को। तो मैं वही बात साफ कहना चाहता हूँ। तो मैं वही बात कि जब चुनाव है तब राजनीति है, जब चुनाव नहीं है तब डेवलपमेंट है। तो अभी डेवलपमेंट प्लान से हम चलाने के लिए कोशिश कर। मैं पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज में इसीलिए कभी नहीं जाता हूं। जब चुनाव है, मोदी जी, मैं पिछले बार भी आपको बोला था, चुनाव समय पर मोदी जी कुछ आरोप लगाते, उसके बाद कुछ नहीं कहता है। रिसेंट उनके इंटरव्यू में वही बात कहा मोदी जी ने कि भाई चुनाव के समय पर कुछ आरोप लगाते हैं, उसके बाद हम छोड़ देते हैं और सिस्टम में हम काम करते हैं। तो पिछले आपके इंटरव्यू में मैं ये बात कहा था, उसके बाद मोदी जी ने सेम वही बात कहा था कि भाई चुनाव के समय पर कुछ बोलना पड़ता है मजबूरी से, मगर चुनाव के बाद हम डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए सोचते हैं। आपने आरोपों की बात की, आप पे आरोप लग रहा है कि आपने एसीबी को अनुमला कंस्पिरेसी ब्रांच बना दिया। केटी रामाराव फॉर्मूला ई पे जो समन्स इशू हुए केटी रामाराव को, वो बड़ा इशू बन गया तेलंगाना में। वो कह रहे हैं कि ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा और कंस्पिरेसी है। भाई पॉलिटिकल वेंडेटा रहा तो 12-13 महीने केटीआर बाहर घूमने का मौका ही नहीं मिलता था। मैं पॉलिटिकल वेंडेटा करने के लिए वो कितना है, इतना वाले के लिए मैं क्यों एसीबी को इस्तेमाल करूंगा? कि भाई मैं उनके बाप को हरा, इनसे क्या लेना देना है राहुल? अगर कुछ करना है तो उनसे है, इनो कौन है? ही इज अ पैरासाइट। पैरासाइट कैसे? मतलब वो बाप कमाए तो कहा रहा है, उन्होंने कुछ काम किए क्या? कभी उनके नाम से कुछ वोट मांगा क्या? कभी उनके नाम से कुछ काम किए क्या? इज ए सिंपल पैरासाइट। बाप कमा के रखे तो खाने वाले, उनसे मुझे क्या लेना देना है? जो गलती किया, गलती के वजह से वो एसीबी वाले बुला रहे, पूछ रहा है, पूछताछ कर रहा है। जैसे अल्लू अर्जुन जेल गए, क्या आप केटीआर को अब जेल भेजना चाहते हैं? अभी 2 सिस्टम चलने वाले हैं। पीवी नरसिंह राव जी ने यही कहा ना, कानून के काम कानून करेंगे। तो हम हमारे मनमानी से हम काम नहीं करते, हम सिस्टम से काम करते हैं, हम सिस्टम को रेस्पेक्ट करते हैं। आखिर में डावोस में मीटिंग ही खेल रहे हो या आपको और भी कुछ देखने को, सीखने को, जानने को, समझने को मिला? अभी नहीं, अभी जो इन्वेस्टर्स है, जो कॉर्पोरेट कंपनीज है, उन लोगों का पॉलिसीज है, तो पॉलिसीज अमेंडमेंट कैसा हो रहा है, तो ये डेवलपमेंट के लिए क्या सोच सकता है। अगर अप्रोच बिहेवियरल तरफ, कुछ लोगों को अटेंशन सीकिंग डिजार्डर रहता है, मुझे ऐसा नहीं है। मैं काम का आदमी हूँ, मैं काम करने वाला हूँ, मैं किसान का लड़का हूँ, तो हमारे काम जिम्मेदारी से काम करना है।